ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी शनिदेव श्री राम भक्त हनुमान तथा उनके स्वामी श्री राम की आराधना कर इष्ट देव का ध्यान रख गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्कूल द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। यह दैनिक पंचांग नित्य प्रस्तुत हुआ करता है। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होते हैं पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से हम सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ हो। जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं, इस प्रस्तुति के भी 5 भाग हैं। पहला भाग में हम पंचांग, मुहूर्त और ग्रहों की गोचर से संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं और इसी में पंचांग मुहूर्त को लेकर इसी भाग से हम आपके सुझाव के अनुरूप इस प्रस्तुति का लघु रूप अलग से लघु पंचांग के रूप में नित्य प्रस्तुत करते रहे। दूसरा भाग जिसे ताराबलम कहते हैं, आज का तारा क्या कहता है, विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक के लिए आज के तारे शुभता और अशुभता का कैसा संदेश लेकर आए। इसे ताराबलम कहते हैं, जो मूलतः 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है। विस्तृत चर्चा प्रस्तुत। तीसरा भाग आज की राशि के अनुसार आज कैसे दिन होने के संकेत से चंद्र बलम कहते हैं। चौथा भाग चौघड़िया, यह एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष है जो किसी भी कार्य में शुभता लाने हेतु शुभ और अशुभ काल को इंगित करता है। यह काफी उपयोगी है, क्योंकि यह इसका उपयोग किसी भी शुभ कार्य करने के लिए जिसमें हम शुभता की अपेक्षा करते हो उसके लिए होता है। चाहे वह कार्य दैनिक कार्य से संबंध हो, पहली बार किए जाने वाले कार्य हो, पूजा पाठ हो, विशेष कार्य हो, ग्रहों से संबंधित कार्य हो या अन्य कोई कार्य जिसमें हम शुभता की अपेक्षा करते हैं। विस्तृत चर्चा प्रस्तुत। पांचवा भाग अंकों के अंक में हम जन्म लेकर अंकों को न समझे, अंकों को न जाने, फिर अंक को हम सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाए और यह अंक कभी कभी हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो अपने जीवन में शुभता लानी है तो आइए अंकों के अंक में जन्म लेकर अंकों को समझें, अंकों को पहचानें, अंकों का सही उपयोग करें ताकि हमारे जीवन में शुभता ही शुभता। इस प्रकार हर प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी, ज्ञानवर्धक, सार्थक तथा आपके लिए काफी लाभदायक होने वाला है। तो हमारे साथ बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। हर प्रस्तुति को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और आवश्यकता पड़ी तो दोबारा देखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं और दैनिक पंचांग की पंचांग दैनिक पंचांग में आगे बढ़ने पूर्व पंचांग की थोड़ी सी चर्चा करना नितांत आवश्यक है। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का एक माध्यम है, किंतु यह इसकी महत्ता उससे कहीं अधिक है। यह हम सबके निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए हम सब अपने जीवन में पंचांग की महत्ता को देखते हुए पंचांग का अनुसरण करें और करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाएं। साथ ही साथ प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिचितों, सदस्यों के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकें और उनके इस प्रयास में
हम सब एक माध्यम बनकर होली के पानी। तो चलिए चलते हैं दैनिक पंचांग। जय श्री राम। जय जय हनुमान। श्री राम। स्वागत है आपका पंचांग के पहले भाग। आज का दिनांक 13 दिसंबर 2025, माह पौष, पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1947 विश्वसु, विक्रम संवत 2083 कलायुग और कलयुग का 5126 वर्ष। आज का सूर्योदय 6:27 पर, सूर्यास्त 5:01 संध्या। सनराइज at 6:27 a.m. and sunset at 5:01 p.m. आज का दिशा से पूर्व है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो अदरक या उड़द की दाल का सेवन कर यात्रा में सोता। पंचांग के पांचों वार शनिवार, तिथि अपराह्न 3:47 तक, नवमी जो ऋता तिथि के अंतर्गत आता है, तत्पश्चात दसवीं जो कोटा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र कल प्रातः 8:18 तक था, यानी सूर्योदय के बाद तक। तत्पश्चात चित्रा। योग दिन के 11:17 तक आयुष्मान, फिर सौभाग्य। करण अपराह्न 4:37 तक गर्भ। तत्पश्चात कल भोर में 5:40 तक वनिज और फिर विश्व। ये रहे हमारे पंचांग के पांचों अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ का वास देखते हैं। भोलेनाथ का वास कहाँ है और उनकी सूक्ता कैसे। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जब तक नौमी तिथि है, भोलेनाथ सभा स्थल पर है, और जब 10वीं तिथि होती है तो क्रीड़ा स्थल पर जाते हैं। जय भोलेनाथ। ओम नमः। ओम नमः शिवाय। आज का महत्वपूर्ण मुहूर्त। महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त के 11:23 से 12:05 तक, अमृतकाल देर रात्रि 1:41 से 3:27 तक, और विजय मुहूर्त 1:29 से 2:12 तक। गोधूली बेला संध्या 4:58 से 5:25 संध्या तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:17 से मध्य रात्रि 0:11। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि करें। निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अशुभ मुहूर्त राहु काल, रात्रि के 9:06 से 10:15 तक, दिन तक। गुलिक काल प्रातः 6:27 से 7:46 प्रातः तक। यमगंड अपराह्न 1:03 से 2:22 अपराह्न तक, और वज्र मुहूर्त अपराह्न 3:06 से 4:52 तक। भद्रा कल भोर में 5:40 से 6:49 कल संध्या। तो ये रहे हमारे आज के महत्वपूर्ण मुहूर्त। भद्रा का वास आज पाताल में है, जो कि अशुभ है। ये हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। अब ग्रहों की आकाशीय स्थिति की ओर देखते हैं, जो पटना स्थानीय समय पटना के 5 बजे प्रातः का है। चंद्रदेव का राशि परिवर्तन होने के बाद अंश के अनुसार ये मजबूत स्थिति में है, जो कल कमजोर अवस्था में थे। बुध देव, शुक्रदेव मजबूत अवस्था में आ चुके हैं। शनि देव बाल्य अवस्था में है, अपने ऋण का, अपने अंश का ह्रास करते हुए, क्योंकि बकरी चल रहे हैं। वो बृहस्पति देव भी बकरी चल रहे हैं, और मंगल देव अस्त है, साथ ही साथ वे भी बाल्यावस्था। तो इस प्रकार के है, मित्र की राशि में 4 ग्रह, शत्रु की राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 3 ग्रह, और अपनी राशि में कोई ग्रह। ग्रहों की राशि के अनुसार यदि ग्रहों को देखा जाए तो मंगल की राशि में 3 ग्रह, बृहस्पति और बुध की राशि में 2 ग्रह हैं,
चंद्र और शुक्र की राशि में कोई ग्रह नहीं है और शेष ग्रहों की राशियों में एक ही। नक्षत्र के अनुसार यदि ग्रहों को उनकी स्थिति को देखा जाए तो मित्र नक्षत्र में दो ग्रह, शत्रु नक्षत्र में एक ग्रह, सम नक्षत्र में चार ग्रह और स्व नक्षत्र में अपने ही नक्षत्र में दो ग्रह हैं, बृहस्पति देव और राहु देव। किसी भी ग्रह का नक्षत्र परिवर्तन नहीं है, न राशि परिवर्तन। ग्रहों की शक्ति नक्षत्र के अनुसार यदि देखा जाए तो बृहस्पति के नक्षत्र में दो ग्रह, बुधदेव के नक्षत्र में दो ग्रह, चंद्र और मंगल के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, स्वतंत्र ग्रह है क्योंकि इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। आज कोई भी राशि परिवर्तन नहीं। इस प्रकार हमारे पहले भाग की प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। आपको ले चलते हैं दूसरे भाग। स्वागत है आपका दूसरे भाग। तारा बलन इसे कहते हैं। आज के तारे क्या कहते हैं? विभिन्न नक्षत्रों में जन्म जातकों के लिए आज के तारे शुभता के संदर्भ में क्या संदेश लेकर आए? आपके समक्ष एक सूची है, एक सारणी है और उस सारणी में तारा बलन के समक्ष जो नक्षत्रों के नाम है वह चंद्रमा जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं उससे संबंधित है और तारा बलन के नीचे जो नक्षत्रों के नाम है वे जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है किसी भी जातक के वह दर्शाता है। फलित को जानने के लिए नक्षत्र से यानी जन्म नक्षत्र से आज के गोचर के नक्षत्र को मिलाते हैं और वही आज का आपका फल होता है। उदाहरण स्वरूप यदि आद्रा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो आज का नक्षत्र आपका अति मित्र के संकेत दे रहे हैं। कुल जो तारे संकेत देते हैं 9 प्रकार के संकेत देते हैं। आज का तारा आपका जन्म में संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यरि, साधक, मैथन, मित्र और अति मित्र में हो सकता है। जब आपका आज का तारा संपत, क्षेम, साधक, मित्र और अति मित्र की ओर इंगित करता है, ये संदेश देता है, तो आपका शुभता की ओर संकेत शुभता का है। वहीं अशुभता के संकेत तब होते हैं जब आपका तारा आज जन्म, विपत, प्रत्यरि या नधन्य में। तो इस प्रकार जब भी आपका आज का तारा जन्म, विपत, प्रत्यय या नधन्य में हो यानी अशुभता की ओर इंगित करता हो तो नए कार्य में नहीं करना चाहिए, दैनिक कार्य में सावधानी बरतनी चाहिए और सभी आरंभ किए हुए कामों का सुचारू रूप से ध्यान लगाकर उसका निष्पादन करना चाहिए। अशुभता की स्थिति में कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहिए क्योंकि यह शुभ नहीं है। आपके लिए जो अच्छे तारे के आने का इंतजार करना चाहिए, जोखिम लेकर अशुभ तारे को शुभ तारे में परिवर्तन करने का जो कोई भी उपाय कर। चलिए, यह तारा बलम मूलतः 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है और यह 9 तारा चक्र पद्धति के चंद्र बलम तारा बलम के अनुसार हम केवल आज के बारे में जानते, लेकिन 9 तारा चक्र पद्धति से हम किसी भी जातक के पूरे जीवन काल के बारे में जानते, कौन से ग्रह शुभकारी होंगे, कौन से चुनौती भरे होंगे। और यह जब हम जान जाते हैं तो हम मानसिक रूप से अपने आप को तैयार करते हैं शुभ कार्यों के उत्पादन को, शुभ ग्रहों की स्थिति में और चुनौती का सामना करने के लिए अशुभ ग्रहों की स्थिति, जो हस्तोगत्वा हमारे लिए काफी लाभदायक हो। और तारा बलम जो 9 तारा चक्र पद्धति मूलतः एक ही सिद्धांत पर आधारित है, वह है ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र ही ग्रह के फल देते हैं, ग्रह अपना फल नहीं देते। तो आप कहेंगे 27 नक्षत्र है, हम भी यह कर सकते कहें कि 27 नक्षत्र है और किंतु 9 ही ग्रह है। फिर आप
फलित कैसे होगा, कौन से ग्रह किसके फलित करेंगे, ये हम कैसे जानेंगे। इसके लिए 27 नक्षत्रों को 9 नक्षत्रों के समूह में हम श्रेणियां बनी, 3 श्रेणियां बनाकर ऐस इस प्रकार जो प्रस्तुत सारणी है उसके अनुसार क्रमानुसार रखा गया है। 27 नक्षत्रों को 9 नक्षत्रों के समूह में बनाकर 3 श्रेणियां बनी और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया। पहला ग्रह केतु, दूसरा सूर्य, शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि, नौवां बुध। और अब जो अभी तुरंत पहले जो हमने सूची बनाई थी 9 नक्षत्रों की 3 श्रेणियां, हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र का स्वामित्व पहला ग्रह केतु देव को गया, यानी पहला 10वां 20वां नक्षत्र का स्वामित्व केतु देव। वहीं दूसरा जो नक्षत्र हुए, दूसरा 11वां और 20वां नक्षत्र का स्वामित्व शुक्रदेव को, और इसी क्रम में बढ़ते हुए 9वां 18वां 27वां नक्षत्र का स्वामित्व बुध देव को। और यह सारणी आपके लिए इस प्रकार। अब फलित कैसे करते हैं, इस सारणी को आप सहेज कर रख सकते हैं, आपके लिए काफी उपयोगी हो सकता है। फलित कैसे करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में हो, यानी हमारा जन्म जिस नक्षत्र में हुआ है, उस नक्षत्र को यहां पहचाने सारणी से और उससे संबंधित ग्रह को देखें, यानी नक्षत्र स्वामी को। जो नक्षत्र स्वामी ग्रह बनते हैं वहीं से गणना आरंभ होती है, वही पहला ग्रह होता है। और पहला ग्रह मिश्रित फल देता है, जिसे अशुभता की श्रेणी में रखते हैं। दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह तो फल देते हैं। पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां सुफल देते हैं। इस प्रकार यदि हम उदाहरण स्वरूप शनि के नक्षत्र में मेरा जन्म हुआ है, कोई भी पौष, अनुराधा या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, किसी भी नक्षत्र में शनि के नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो शनि पहला ग्रह बने, यानी हमारा जन्म तो शनि के महादशा में। और शनि के महादशा में जन्म होने के कारण गणना वहां से आरंभ होती है, और इनकी मृत्यु भी, हमारी मृत्यु भी पिछले जन्म में शनि के नक्षत्र में हुआ। इसलिए जन्म कुंडली बनाते समय जब हम दशा महादशा को देखते हैं तो वह बताता है कि रेसिडुअल पार्ट, भोगांश, शेषांश, किसी किसी में पिछले जन्म का भी लिखता है, लेकिन नहीं तो पिछले जन्म का चर्चा नहीं कर ये ही करता। भोगांश, शेषांश, बैलेंस, यही डिफरेंट सॉफ्टवेयर बताते हैं। तो चलिए, गणना शनि के से आरंभ हुई और शनि पहला ग्रह बने तो बुध दूसरा, शुक्र तीसरा, चौथा, चंद्रमा छठा, और राहु और बृहस्पति क्रमशः आठवां और नौवां ग्रह। ये सभी शुभकारी होंगे। शेष ग्रह अशुभकारी, चुनौती भरे, मिश्रित फल देंगे। तो इस प्रकार हम समझ गए कि शनि के नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ है तो बुध, शुक्र, चंद्र, राहु और बृहस्पति ये हमारे लिए शुभकारी होंगे। तो क्या इनकी महादशा महादशा में हम जो शुभ कार्य है उनको योजनाबद्ध तरीके से निष्पादन नहीं कर सकते। और पहले से जो हम जानते हैं कि ये ग्रह हमारे लिए जो खराब है, उदाहरण के लिए शनि, केतु, सूर्य और मंगल, तो उन ग्रहों की स्थिति में, उन ग्रहों के अवधि में, दशा महादशा में हम ज्यादा सावधान रहेंगे। जब चुनौती का सामना करने के लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर लेंगे तो उससे हमारे मन जो पीड़ा है वह कम हो। इसी प्रकार जन्म कुंडली में बैठे ग्रह कैसे फल देंगे यह भी हम जान सकते हैं। और इन नक्षत्रों में शनि के नक्षत्र में जन्म, बुध, शुक्र, चंद्रमा, राहु और बृहस्पति के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए काफी लाभदायक। यदि बिजनेस पार्टनरशिप करना है तो बुध के नक्षत्र में जन्मे जातक से हम व्यवसाय करें, उनसे जुड़े, ये हमारे लिए काफी लाभदायक।
उसी तरह से अगर जन्म पत्रिका में बुध जिस ग्रह में बैठा है, जिस भाव में बैठा है, ग्रह नहीं भाव में, जिस भाव में बैठा है, वह संपत्ति का कारक होगा। यह हमारे लिए काफी उपयोगी हो सकता है। इसी प्रकार विभिन्न नक्षत्रों के जन्मे जातकों के से कैसे संबंध हमको रखने हैं, कैसे संबंध होंगे, कैसा फल देंगे, यह भी हम जान सकते हैं। तो नौ तारा चक्र पद्धति बहुत ही अद्भुत पद्धति है। इसीलिए हमने YouTube पर नौ तारा चक्र पद्धति पर अलग से वीडियो रखा है, नौ तारा चक्र पद्धति अद्भुत पद्धति। और इसमें भगवान राम, मां सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की भी जन्म कुंडली की चर्चा नौ तारा चक्र पद्धति से और आपस के संबंध। तो चलिए आप वापस आपको ले चलते हैं, आप उस प्रस्तुति को जरूर देखें और साझा करें अपने मित्रों परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि सभी का कल्याण हो सके, सभी नौ तारा चक्र पद्धति को पहचान सके, जान सके और उसका उपयोग कर सके। अब आपको वापस ले चलते हैं तारा बलम पर। आज के तारे विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक के लिए क्या संकेत लेकर आए। तो आज का जो हमने आरंभ में जब हम पहले भाग की चर्चा कर रहे थे, उस समय हमने कहा था कि आज का चंद्रमा हस्ता नक्षत्र में है और ये देर तक रहेंगे, यानी पूरी रात तक रहेंगे और उसके बाद चित्रा में जाएंगे 8:18। तो चूंकि सूर्योदय से सूर्योदय तक ही गणना होती है, इसलिए आज का सूर्योदय तक ही हस्ता नक्षत्र की बात करेंगे, चित्रा नक्षत्र की बात नहीं करेंगे, क्योंकि यह कल के सूर्योदय के बाद की चर्चा होगी। कल पुनः हस्ता से ही आरंभ करेंगे, क्योंकि सूर्योदय के समय कल हस्ता ही रहेगा। तो भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए अच्छे संकेत नहीं है, विपद के संकेत हैं। और चूंकि यह पूरा अहोरात्रि है, पूरे दिन पूरे रात नक्षत्र रहेंगे, इसलिए थोड़ा सावधानी रखने की जरूरत है। वही पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के जातक के लिए अति सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि वह अति पीड़ा की ओर इंगित कर रहा है। इस प्रकार हम आपसे आग्रह करेंगे कि शुभता को अशुभता में बदलने का प्रयास न करें, कोई जोखिम न लें, धैर्य रखें और दैनिक कार्यों में सावधानी, जो आरंभ काम कर चुके हैं उसमें भी सावधानी करते हुए आगे बढ़ें। और जो कोई नया कार्य आरंभ करना चाहते हैं आज, तो आज उसे रोक, कल के लिए। किताबों में जो उपाय लिखे हैं वह आपके समक्ष प्रस्तुत है, लेकिन इसका उपयोग नहीं करें, यही हमारा आग्रह है। तारा आज का जन्म में होता है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान, विपत्त में होता है गुड़ का दान, प्रत्यय होता है नमक का दान और निर्धनी है तो प्याज जरूर। इसके साथ ही हम आपको तीसरे भाग में ले चलते हैं, जो कि चंद्र बलम के अनुसार आज की चंद्रमा, आज का चंद्रमा राशि के अनुसार कैसे संकेत दे रहे हैं शुभता और अशुभता के बारे में। यह हम राशि के अनुसार देखते हैं, यानी चंद्रमा जिस राशि में हो उससे हम देखते हैं। तो आज चूंकि आज राशि परिवर्तन नहीं है, इसलिए कन्या राशि में चंद्रमा है। मेष, कर्क, वृश्चिक, धनु और मीन राशि के जातकों के लिए आज दिन उत्तमता के संकेत मिल रहे हैं, उत्तम होने की संभावना है। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं अगले भाग, चौथे भाग, चौघड़िया मुहूर्त। ये एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष है, शुभ और अशुभ काल दर्शाता है और इसकी उपयोगिता काफी है। जो हमने आरंभ में भी कहा था कि यह किसी भी शुभ काम को करने के लिए किया उसका उपयोग किया जाता है जिसमें हम शुभता की अपेक्षा करते हैं, चाहे वो कार्य पूजा पाठ हो या पहली बार किए जाने वाले कार्य हो, ग्रहों से संबंधित कार्य हो या दैनिक कार्य। हम जिस कार्य में भी शुभता की अपेक्षा करते हैं उस सभी के लिए उपयोगी। और इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए दो प्रस्तुति यूट्यूब पर रखी है। पहला चौघड़िया, हिंदी में चौघड़िया की उपयोगिता, दूसरा यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया। आप उसे देखें
से समझने की कोशिश करें और उसका उपयोग करें। संक्षेप में बता दें, कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, और किंतु सप्ताह के 7 ही दिन होते हैं, इसलिए 7 चौघड़िया ही का ही नामकरण हुआ। और पहला चौघड़िया जो प्रतिदिन होता है साप्ताहिक दिन के अनुसार सूर्योदय के समय जिस जो दिन होता है उसी का चौघड़िया आरंभ होता है। तो जो पहला चौघड़िया होता है वही दिन के अंत का भी चौघड़िया होता है। रात्रि के आरंभ का जो चौघड़िया होता है वह रात्रि के अंत का भी चौघड़िया। इस प्रकार कुल 7 चौघड़िया, सातों चौघड़िया का संबंध 7 साप्ताहिक दिनों से। और हम जानते हैं कि 7 साप्ताहिक दिन के 66 ग्रह अलग 9 ग्रह बनते हैं। इस प्रकार जो सातों चौघड़िया हुआ उनका संबंध ग्रहों से भी हो जाता है, और ये ग्रह विशेष कार्य, विशेष प्रयोजन, विशेष उद्देश्य, विशेष कार्य के लिए अधिकृत होते हैं, उपयोगी हुआ करते हैं। अतएव चौघड़िया की उपयोगिता और बढ़ती है जब ग्रहों से संबंधित कार्य भी या के लिए भी यह देखा जाता है। जब भी चौघड़िया को हम देखें, इसका उपयोग करें, तो यह जरूर देख लें कि कहीं अशुभता से तो वह अतिव्याप्त नहीं है, और यदि है तो वैसी स्थिति में उस अवधि को, उस चौघड़िया को त्याग दें, क्योंकि उसमें अशुभता की संभावना कम, अशुभता की संभावना ज्यादा, शुभता की संभावना कम। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि दिन का चौघड़िया वार वेला, काल वेला या राहु काल से ग्रसित हो सकता है, और रात्रि का चौघड़िया काल रात। अनुभव के आधार पर हमने पाया है कि चूंकि दिन सूर्य का होता है, सूर्य का स्वामित्व होता है दिन का, और रात का चंद्रमा का, इसलिए दिन का चौघड़िया सूर्य के शत्रु या शनि युग के शत्रु सूर्य से संबंध कटुता रहने के कारण शनि का चौघड़िया काल बेला से ग्रसित प्रतिदिन। वहीं रात्रि का चूंकि चंद्रमा से संबंध है, चंद्रमा इनके रात्रि चंद्रमा के होते हैं, इसलिए बुध चंद्रमा के पुत्र बुध, बुध की कटुता चंद्रमा से रहती है, इसलिए बुध का चौघड़िया लाभ चौघड़िया प्रति रात काल रात्रि से ग्रसित। यह हमने अनुभव के आधार पर पाया है, जो हम आपसे साझा कर। तो चलिए आज का चौघड़िया देखते हैं, आज का चौघड़िया क्या कहता है। आज का चौघड़िया शनिवार का दिन है, शनि के चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहा है, तो शनि के चौघड़िया से दिन समाप्त हो रहे हैं। इसलिए जैसा हमने कहा था अनुभव के आधार पर कि शनि का चौघड़िया काल बेला से प्रतिदिन ग्रसित होता है, तो आज दो दो चौघड़िया चूंकि शनि का है, इसलिए दोनों चौघड़िया काल बेला से ग्रसित, और बीच में राहु काल दिन के 9:05 से 10:25 तक, और वार वेला लाभ चौघड़िया जो है 1:03 से 2:22। रात्रि का चौघड़िया पुनः लाभ चौघड़िया से रात्रि आरंभ हो रहा है, लाभ चौघड़िया से रात्रि समाप्त हो रहे हैं, इसलिए दोनों काल रात्रि से प्रसिद्ध। इसलिए शनिवार के दिन कुल 6 चौघड़िया अशुभता से व्याप्त नहीं। और इस प्रकार चौथे भाग की प्रस्तुति समाप्त कर हम आपको 5वें भाग में ले आए हैं, अंतिम भाग। स्वागत है आपका। अंकों के अंक में हम जन्म लेकर अंकों को न समझें, अंक हमें नुकसान कर जाए, यह हमारा उत्तम नहीं। इसलिए आइए चलिए अंकों को पहचानते हैं। अंकों को पहचानना, अंकों को समझना, उनका सही उपयोग करना, इस छोटी सी प्रस्तुति की का उद्देश्य है, और आपको अंकों से वाकिफ। अंक ज्योतिष में एकल अंक ही काम करते हैं, यानी सिंगल डिजिट, इसलिए समझना बहुत आसान है, इसका उपयोग करना भी आसान है, याद रखना भी आसान। 1 से 9 तक अंक, और शून्य को गणना में नहीं लेते क्योंकि शून्य अनिश्चितता को दर्शाता है। 1 से 9 के अंक को देखें तो 5 अंक ऐसा होता है जो मध्य में होता है, यानी 5 अंक जो है 1 से 9 के बीच में आता है, और वह मध्यस्थता का काम करता है।
इसलिए काफी शक्तिशाली है 5 अंक। अंक ज्योतिष का सूत्र, नियम पहला, कि जब भी कोई एक अंक का 1 से 2 अंक या 2 से ज्यादा अंकों के सम हमारे पास आएंगे तो उनमें प्रयुक्त सभी अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित करें। कितना आसान। अब सभी अंकों को एक अंक में परिवर्तित करना है। और 1 से 9 तक जो अंक होते हैं उनके शासक ग्रह अलग अलग होते हैं। 1 से 9 तक अंक और 1 और 9 ग्रह, यानी 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5 के बुध, 6 के शुक्र, 7 के केतु, 8 के शनि, 9 के मंगल, ये शासक ग्रह। और इन हर ग्रह के अपनी अपनी गुण होते हैं, हर ग्रहों के, और अपने अपने तत्व होते हैं। साथ ही साथ इनकी ऊर्जाएं भी अलग अलग प्रकार की। यदि कोई अंक हमारे जन्म तिथि में कोई अंक उपलब्ध नहीं है, मिसिंग है, तो वैसी स्थिति में उस ग्रह से संबंधित जो ऊर्जा है, जो गुण है, जो तत्व है, उसकी कमी हमारे पास है। और साथ ही साथ यदि कोई अंक ऐसे हैं जो 2 अंकों से ज्यादा बार आए हैं, तो उस अंकों की अधिकता से उस ग्रह से संबंधित जो उनके कुप्रभाव है वह देखने को मिलता है। और इनके ग्रहों के जो इनके गुण और ग्रहों के गुण, तत्व आदि जो इनके हैं, उसके अनुसार इन अंकों की दुनिया में इन्हें विशेष नाम से पुकारा जाता है। एक को राजा से, सरकार से, या नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए बॉस, 2 को रानी या पार्टनर से, 3 को गुरु या सलाहकार से, 4 को शरारती तत्वों, नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से, इल्यूजन में छाया भ्रम में रखने वाले व्यक्तियों से, झूठ बोलने वाले व्यक्तियों से, 5 को राजकुमार से, 6 को मंत्री या हमें शुभ सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों से, 7 को धर्मगुरु से या ऐसे व्यक्तियों से जिन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान हो, वैसे व्यक्तियों से, 8 को अधीनस्थ समाज के नीचे के तबके के लोग, हमारे अधीन कार्य करने वाले लोग, नौकर, चाकर आदि तथा न्यायाधीश, और 9 को सेनापति, डॉक्टर, पुलिस या खून। इस प्रकार 9 ग्रह को विशेष नाम से पुकारा जाता है। और आप अगर देखें, इसे समझने का कोशिश करें, तो आपस में संबंध भी जान सकते हैं। उदाहरण के स्वरूप, एक राजा 2 रानी, संबंध कैसे होंगे? मित्रता के। 1 और 3, एक राजा दूसरा गुरु, मित्रता के। वही 1 को 2 को गुरु से उतना संबंध नहीं रहेगा, इसलिए तटस्थता। 1 को 4 से राजा किसी से नाराज नहीं होता, सभी से ये उसको हैंडल करना है उन्हें, इसलिए मित्रता। और जहां सूर्य है, राहु छाया होते हैं, जहां सूर्य है वही छाया है, इसलिए 1 और 4 में मित्रता। 5 सभी के लिए मित्र है। 6 को उसी तरह से आप संबंध आप सभी को जोड़ सकते हैं। और 1 का शनि के साथ आप बताएं, 1 का शनि के साथ संबंध, या शनि न्यायाधीश है, कोई अंक इनका मित्र नहीं हो। उसी तरह सेनापति, बहुत कम मित्र होंगे, इनका सरोकार ज्यादा राजा से, सरकार से। इस प्रकार हम अंकों को जान सकते। थोड़ी सी ये जस्ट एक झलकी है। विस्तृत चर्चा जो अंकों के शत्रु अंक है वो हम अलग से इसी प्रस्तुति। अब हम जब जन्म लेते हैं तो ईश्वर हमें कुछ अंकों से अंकों से नवाजते हैं, कुछ अंक हमें उपहार के रूप में देते हैं, और यह जन्म तिथि हुआ करता है। जन्म तिथि में तिथि, माह और वर्ष हुआ करते हैं। तिथि और माह दोनों 1 या 2 अंकों के हो सकते हैं, और वर्ष 4 अंकों के। और आरंभ में हमने कहा था, अंक ज्योतिष का सूत्र, कि कभी भी 2 अंकों का समूह जब भी आए, 2 या 2 से ज्यादा, उन्हें एक अलग परिवर्तित करें। आज की हमने एक डेटा लिया है, गूगल से लिया है,
यह आज जिनका जन्म तिथि है उनसे हमने इनका नाम, इनका जो डेट ऑफ बर्थ है, जो जन्मदिन है, इसमें जन्म तिथि को एक अंक में परिवर्तित किया, माह को एक अंक में परिवर्तित किया, ये परिवर्तित कर, और वर्ष को भी एक अंक में परिवर्तित। इस प्रकार इनका मूला जो तिथि का एक अंक 4 होता है, माह का एक अंक 3 होता है, और वर्ष का एक अंक भी 3 होता है। और फिर पहला जो तिथि होता है वह आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है, जाता है। पहला अंक आंतरिक व्यक्तित्व तिथि, और इसलिए इसे मूलांक कहते हैं, ड्राइवर कहते हैं। ड्राइवर जो है हमारा, किसी भी व्यक्ति का ड्राइवर, जो गाड़ी का चलाने वाला चालक, वो महत्वपूर्ण होता है। इसलिए ड्राइवर बहुत ही महत्वपूर्ण है। मूलांक। कंडक्टर जिसे भाग्यांक कहते हैं, वह तिथि माह और वर्ष को जोड़कर होता है, और यह दोनों महत्वपूर्ण होते हैं जीवन की गाड़ी को चलाने। इसलिए ड्राइवर और कंडक्टर अंक ज्योतिष का मूल है, और इसी अंक ज्योतिष पर पूरा ड्राइवर और कंडक्टर इसी पर घूमता है, इसी के इर्द गिर्द घूमता है। इसलिए ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु अंक नहीं। तो जिस प्रकार बस में ड्राइवर और कंडक्टर शत्रु हो जाए तो फिर बस का चलना मुश्किल होता है आरंभ से ही। इसलिए जीवन आरंभ से ही स्ट्रगल चलता है, हमें झेलना पड़ता है। अभी हमने इनका मूलांक 4 है। भाग्यांक क्योंकि तिथि माह वर्ष को जोड़ने पर 10 होता है, फिर एक अंक में परिवर्तित किया गया है 1 होता है। इसे आप नोट करके रख सकते हैं, आगे काम आ सकता है। एंजल नंबर, यह वर्ष से निकलता है, वर्ष को एक अंक में परिवर्तित करते हैं, और उसे हम पुरुष के लिए 11 उसे घटाते हैं, महिला के लिए 4 उसकी जोड़ते हैं। क्योंकि ये पुरुष की जन्म तिथि है इसलिए इसमें ऐसा किया गया, हटाया गया, और 8 अंक यह एंजल नंबर। तिथि और माह को जब जोड़ते हैं तो वह अचीवमेंट नंबर कहलाता है, एटीट्यूड नंबर कहलाता है, जो हमारा बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है, और यह जातक का बाहरी व्यक्तित्व 7 होता है। इस प्रकार हम अंकों को जानते हैं, और अंकों को, ये अंक सभी जो हमने परिवर्तित किए ओरिजिनल, अब मूल जो जन्म तिथि से, यह एक, ये जो है स्थिर होते हैं, यानी ये बदलते नहीं, स्टैटिक होते, अब नहीं बदलने वाले होते हैं, बिल्कुल जड़त्व इनका होता है। अब तिथि माह ड्राइवर और कंडक्टर का भविष्य में भी, क्योंकि ड्राइव जब बस चलते है, अगर ड्राइवर कंडक्टर में आपस में मित्र हो और बस चल रही हो सुचारू रूप से, लेकिन किसी पड़ाव पर यदि पैसेंजर ऐसे चढ़ हो जाए जो कि ड्राइवर कंडक्टर का शत्रु हो, फिर वही उसी पड़ाव से हमारे लिए बस को चलना मुश्किल होता है, बाधा है। जीवन में भी वही चीज, वही बातें हैं कि यदि ड्राइवर और कंडक्टर अंक का हम शत्रु अंक अपने ले आते हैं, फिर वहां से बाधाएं। इसलिए जीवन भर ऐसे अंक का प्रयोग न करें जो हमारे शत्रु हो। अब आइए, तो अगर ड्राइवर और कंडक्टर शत्रु अंक हो तो हम कौन से अंक उपाय करें? तो आप देखें, 1 अंक और 5 अंक ऐसा होता है जो सभी का मित्र होता है, एक केवल 1 अंक का दुश्मन होता है, बाकी सभी का मित्र होता है। 5 अंक किसी का मित्र शत्रु नहीं होते, इसलिए हमेशा हम डिपेंड करते हैं 1 या 5 क्या। वैसे और अंकों का भी व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन यह ज्यादा कारगर होता है। अब ये अंक लाए कहां से? क्योंकि डायनेमिक स्टैटिक अंक तो बदलेंगे नहीं, डायनेमिक अंक से हम व्यवस्था करते हैं। डायनेमिक अंक का वो कहां से लाएं? और यदि मोबाइल अंक या कहे गाड़ी संख्या, यह तब होता है जब एक जीवन जिंदगी का एक पड़ाव के बाद हो। वैसी स्थिति में जो पहले के, उससे पहले की स्थिति है, जो स्ट्रगल है, वह कैसे निपटेगा। इसलिए ऐसा अंक की व्यवस्था करते हैं जो कभी बदले, बदलने की संभावना नगण्य, ऊर्जा मिलते रहे, वह होता है नामा।
आप कहेंगे नाम में अक्षर होता है। हाँ, एक अ, आप देखें, यहाँ पर आपको रोकते हैं नामांक पर। ये आप देखें कि जब हमने आरंभ में कहा था कि कुछ अंक मिसिंग जो होते हैं उसकी ऊर्जा हमें नहीं मिलती, और कुछ अंक अधिक अंक होते हैं जो 2 बार से ज्यादा जिनकी पुनरावृत्ति होती है, वो अंक हमें परेशानी कर सकते क्योंकि ग्रहों के उल्टा असर करेंगे। इनका जिस जातक का जन्मतिथि है, आप ये देखें 492, ये पहला जो ऊपर का है। मिसिंग अंक इनके 5 और 6 हैं। 5 9 और एक के बीच में आते हैं, और 2 7 के बाद 6 आते हैं, या 8 1 के बाद 6 आते हैं। अब आप यह देखें, यह परमानेंट ग्रिड बना रहता है, ये इसी अंक के आधार पर अंक ज्योतिष काम करता है। अब यहाँ पर आप देखें कि इन जातक का जो पहला 4 9 2 रो है वो 7% है। यह जातक का इंटेलिजेंसिया दर्शाता है। दूसरा बीच का रो जो 3 5 7 का है, वो 66% है। यह जातक का इमोशनल लेवल बताता है। 8 1 6 यह जातक का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बताता है, प्रैक्टिकल कर कितना है जातक, हर धरातल पर कितना है। और अगर वर्टिकली देखें तो 4 3 8 का जो रो है, कॉलम कॉलम है, वह दर्शाता है जातक के और सोचने की शक्ति को। 9 5 1 जो है जातक के विल पावर, आत्म जो शक्ति है, उस उसको दर्शाता है। और 2 7 6 जातक के कार्य क्षमता को दर्शाता है। अब इस जातक का देखें, बौद्धिक क्षमता काफी है, इसलिए काफी इंटेलिजेंट है। फिर जातक सोचता है, सोच कर वह आगे बढ़ता है, और इसके विल पावर प्लेन में थोड़ी सी कमी हो सकता है कि कुछ अंक की व्यवस्था करके के विल पावर ले आए हो, किंतु वह और कार्य कैसा कर। अब हम आपको ले चलते हैं नामांक पर। नाम की चर्चा आपने करी थी, हमने किया था, और आपको यह सुविधा होगी कि नाम में तो अक्षर होते हैं, नामांक में अंक कहाँ से आया। यहाँ हर अक्षरों के अंकीय मूल्य होते हैं, और ये अंकीय मूल्य आपके समझ, इसे आप सहेज कर रख सकते हैं। और नाम में जो अक्षर प्रयुक्त हैं, उनको, उन अक्षरों को इन अंकीय मूल्य से परिवर्तित करके जोड़ निकालते हैं, और वही नामांक होता है। और नाम का पहला अक्षर भी अंक ज्योतिष के अनुसार यह भी ड्राइवर और कंडक्टर का शब्द नहीं होना चाहिए, और नामांक भी ड्राइवर और कंडक्टर का शब्द। तो आइए अब देखते हैं इनका जातक का 4 मूलांक है, 1 भाग्यांक। 4 1 का संबंध आरंभ में भी कहा था मित्रता का होता है। लेकिन मित्रता का होने का तात्पर्य ये नहीं है कि नामांक हमारा शत्रु। तो इनका नाम का पहला अक्षर 3 देता है, और नाम का नामांक जो है 4 देगा, इसे नोट करें। अब आपको हम शत्रु पर ले चलते हैं, लेकिन पहले उनको बधाई देते हैं जिनका जन्म तिथि हमारे उपयोग में ला रहे हैं, सीखने के उद्देश्य से। इनका नाम है संबित पात्रा, जो कि भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध है, और ये उसके स्पोक्स, काफी इंटेलिजेंट, हाजिर जवाबी, ये इनकी पहचान। तो चलिए अब शत्रुओं को देखते हैं। 1 के 8, 2 के 4 6 8 9, 3 के 6, 4 के 8 9 4 2, 5 के कोई नहीं, 6 के 3 9, 7 के 7 9 3, 8 के 1 2 9 4 8, 9 के 6 6 4 8, 6 4 2 8 9। अब इन अंकों को यदि देखें तो 4 कुछ अंक ऐसे हैं जो अपने के ही शत्रु हैं, यानी 4 4 का शत्रु, 7 7 का शत्रु, 8 8 का शत्रु, 9 9 का शत्रु। 4 का 3 शत्रु नहीं है, 3 के 4 शत्रु नहीं। इसलिए नाम का पहला अक्षर में कोई समस्या नहीं। हो सकता है कि संबित जो इनका जो ज्यादा हम लोग उपयोग में इनका नाम होता होगा, वो वह
आप ये देखें, संबित नाम को जोड़ रहे थी तो 3 1 4 4 8 2 10 11 4 15, यानी 6 दे रहा है, जो इनका एक तरह से मिसिंग अंक है। यह इनका 6 दे रहा है, इनका मिसिंग अंक मिल रहा है। लेकिन इनका 5 अंक पर यदि मोबाइल या कुछ भी अंक जाता है तो इनके लिए बल्ले बल्ले है, क्योंकि जो हमने अभी दिखाया था, डायगोनल 4 5 6 मिलने से गोल्डन राजयोग बनता है, और डायगोनल 8 5 2 से मिलने से भी सिल्वर राजयोग बनता है। इसलिए अंकों का सिल्वर राजयोग और गोल्डन राजयोग 4 5 6 डायगोनल और 8 5 2। आपके समझ जो सूची हमने रखी है ना, हर अंकों का शत्रु अक्षर भी रखा है, क्योंकि एक का यदि 8 अंक में शत्रु है, फिर उसका संबंधित जो अक्षर है एफ और सी हो, वह भी हमने आपके समझ रखा, ताकि नाम कभी भी किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं ठीक करने का प्रयास करें या बच्चे का नामकरण करें तो यह सुनिश्चित कर लें कि जन्म मूलांक और भाग्यांक का शत्रु अक्षर से नाम आरंभ न हो। तो ये रहे, ये इस सूची को, इस सारणी को आप रख सकते हैं संभाल कर, आपके लिए उपयोगी होगा। और आप इस अपने किसी भी नजदीकी व्यक्ति का अपना भी आप अपना नाम का देख सकते हैं कि आपका नाम सही है कि नहीं, ड्राइवर और कंडक्टर सही है। अंक ज्योतिषी का काम है कि जो असंतुलित अंक है उनको पहचानना, जिसके कारण जातक को परेशानी होती है उसको पहचानना और उसका ठीक आप भी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि 1 से 9 तक ही अंक, और उसमें से यदि उदाहरण के लिए 4 अंक यदि है मूलांक, तो उनका 8 9 4 2 1 4 अंक तो निकल जाते हैं। 4 शत्रुओं का ये नहीं करना है। साथ ही साथ इनका एक काफी अंक है, इसलिए 1 अंक की अधिकता भी नहीं होती चाहिए, 4 अंक की भी अधिकता नहीं होनी चाहिए, तो कुछ अंक तो ऐसे ही निकल जाते हैं, शेष अंकों को ही व्यवस्थित करें, और कोई भी अंक 2 बार से ज्यादा। चलिए, बोनस के रूप में पर्सनल ईयर कैसे निकालें और इसका उपयोग कैसे करें। पर्सनल ईयर जन्म तिथि जो मूल जन्म तिथि है उसमें से वर्ष को निकालकर वर्तमान वर्ष को देते हैं, और वह देखते हैं कि मूलांक और भाग्यांक का शत्रु है या नहीं, और साथ ही साथ में रनिंग एज क्या है। इस जातक का संबित पात्रा सर का रनिंग एज भी 7 आता है, 52वां एज साल गुजर रहा है, और ये करेंट ईयर पर्सनल ईयर भी 7 मिल रहा है, और 4 के साथ शत्रु नहीं, इसलिए यह वर्ष उनके लिए अच्छा बीतेगा। हाँ, 7 अंक कुछ समस्याएं देता है, लेकिन ये तो जीवन का चक्र है। लेकिन वैसे महत्वपूर्ण यह है कि यह वर्ष का अच्छा जाने, इस प्रकार हम किसी भी जातक का देख सकते हैं। चलिए प्रस्तुति के दूसरे भाग में आज के अंक विभिन्न तिथियों को, किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए शुभता अशुभता के क्या संकेत लेकर आए। 7 अंक, 7 अंक के शत्रु 3 7 खुद और 9, यानी 3 12 21 30 को जन्मे जातक, 7 16 25 को जन्मे जातक, 9 18 27 तारीख को जन्मे जातक के लिए आज का दिन शुभता का संकेत नहीं, इसलिए उन्हें सावधान रहना चाहिए। 2 11 20 29 को जन्मे जातक और 1 10 19 28 को जन्मे जातक के साथ 7 का संबंध तटस्थता का होता है, और 5 14 23 तारीख का भी जन्मे जातक, इनका दिन साधारण होता है। वहीं 4 13 22 31, 6 15 24 और 8 17 26 तारीख को जन्मे जातक के लिए आज दिन शुभता का संकेत, इनके लिए दिन शुभ है। तो इस प्रकार हमारी प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होने को है। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं ये प्रस्तुति आपके लिए ज्ञानवर्धक, रोचक तथा उपयोगी रहा होगा। फिर भी यदि कोई सुझाव आपका है इस प्रस्तुति को बेहतर बनाने के लिए और उपयोगी बनाने के लिए, तो आपका सुझाव आमंत्रित है। यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर सुझाव देकर आप हमें और अनुभव
और यदि आप पहली बार हमारी प्रस्तुति को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आप तक मिल सके और आप उससे लाभान्वित। जैसा हम प्रतिदिन कहते हैं, हर बार कहते हैं कि साझा करें प्रस्तुति को। ज्ञान रोक के रखने की चीज नहीं है, ज्ञान को बांटने की। ज्ञान को बांटे ताकि सभी का कल्याण हो सके। तो साझा करें इस प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि उनके जीवन में सुख आ सके, कल्याण हो सके। सर्वे भवन्तु सुखिनः, परमेश्वर के नाम में। और अंत में हम कामना करते हैं शनिदेव से, आज के देवता शनिदेव तथा श्री राम भक्त हनुमान और उनके स्वामी श्री राम से कि आपका दिन शुभ। जय शनिदेव, जय श्री राम, जय हनुमान।